विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी करें दोस्तों। बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना आपके कितने ऐसे होते हैं। इस क्लास पे अपन दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने, कौन सा शहर राजस्थान का 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं दोस्तों? बचपन से पढ़ते आ रहे 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? डूंगरपुर को, बांसवाड़ा को, अजमेर को या उदयपुर को? तो 100 द्वीपों का शहर दोस्तों कौन कहलाता है? बांसवाड़ा कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट। फुटवेयर डिजाइन, अगला देखिए, फुटवेयर डिजाइन और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो उसमें कमेंट करेंगे फुटवेयर डिजाइन और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जयपुर में या भीलवाड़ा में? एग्जाम में काफी बार आ चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन कि फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में। पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, भक्ति संत रजब संबंधित है दोस्तों। भक्ति संत रजब जी का संबंध किस पंथ से? दादू पंथ से, जसनाती पंथ से, बिश्नोई पंथ से या रामसनी पंथ से? फटाफट जो भी कमेंट करा पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, दूसरा आटा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी? जो दोस्तों दूसरा आटा था इसने जो अपनी डिंगल कविता लिखी थी वो किस शासक के पक्ष में लिखी थी? महाराणा प्रताप के पक्ष में, पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में, अमीर के पक्ष में, राणा सांगा के पक्ष में? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा आड़ा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? तो इन्होंने दोस्तों जो अपनी सारी डिंगल कविताएं महाराणा प्रताप के पक्ष में लिखी थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी। राजस्थान में गोलियां वनौतिया में स्रोत है, बताओ दोस्तों। राजस्थान में स्थान है गोलियां वनौतिया, तो इसमें किसके स्रोत हैं? टंगस्टन के, तांबा के, मार्बल के या मैग्नीज के स्रोत है, ठीक है ना। गोलियां वनौतिया में दोस्तों तांबा के क्या है दोस्तों स्रोत मिले हैं, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का दोस्तों सफेद शहर कौन सा? फटाफट कमेंट कीजिए। व्हाइट सिटी कौन सी है? ब्यावर, राजसमंद, मकराना या उदयपुर? तो राजस्थान का दोस्तों सफेद शहर कौन कहलाता है? उदयपुर कहलाता है, झीलों की नगरी। इसे दोस्तों और क्या कहते हैं? पूर्व का वेनिस कहते हैं, राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान में गार्नेट के भंडार मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों राजस्थान में गार्नेट के मुख्य भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? सवाई माधोपुर में, कालीबंगा में, टोंक में या पीलीबंगा में? फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान में गार्नेट के मुख्य भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? तो गार्नेट के दोस्तों मुख्य भंडार टोंक में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं, खनिज से दोस्तों आपको काफी सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो सारे आपको याद कर लेंगे कौन सा खनिज कहाँ से निकलता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? दोस्तों मृत नदी कौन सी राजस्थान की? बनास, घग्गर, लूणी या माई? फटाफट कमेंट कीजिए। निम्न में से कौन सी नदी दोस्तों राजस्थान की मृत नदी के रूप से जानी जाती है? तो मृत नदी दोस्तों कौन सी है? घग्गर नदी, ठीक है ना। घग्गर नदी को दोस्तों मृत नदी कहते हैं। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। नवा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया? किले दोस्तों आपको सारे याद कराने की कौन सा किला कहाँ पर है और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कमेंट कीजिए, सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने, वीर नारायण ने, अखेराज ने या सातल देव ने? फटाफट कमेंट कीजिए। सिवाना किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? तो सिवाना किले का दोस्तों निर्माण वीर नारायण ने करवाया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। 10वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई, बताओ दोस्तों। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1974-75 में, 1977-78 में, 1995-96 में और 1964-65 में? मरु विकास कार्यक्रम की दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसका शुभारंभ हुआ था 1977-78 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। मरु विकास कार्यक्रम की दोस्तों शुरुआत कब हुई थी? 1977-78 में। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? तो यहाँ पर दोस्तों रानी सती का वास्तविक नाम पूछा है। गिन्नी देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी या नारायणी देवी? फटाफट कमेंट कीजिए। झुंझुनू में प्रसिद्ध रानी सती का दोस्तों वास्तविक नाम क्या था? नारायणी देवी। डी ऑप्शन जो भी कमेंट करा यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट है। रानी सती का वास्तविक नाम था नारायणी देवी। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए साहित्य रचना पग फेरे के रचयिता हैं दोस्तों। साहित्य रचना पग फेरे के रचयिता कौन है? विजयदान देता, मणि मधुकर, मणि भास्कर या सीताराम लालस? फटाफट कमेंट कीजिए। साहित्यिक रचना पग फेरे के रचयिता कौन है? तो पग फेरे के दोस्तों रचना किसने की थी? मणि मधुकर ने। बी ऑप्शन जो भी कमेंट करा बी ऑप्शन आपका राइट है। 13वां प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन करेन के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों कमेंट कीजिए, इनमें से कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन करेन के लिए जाना जाता है? सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान? तो अगर दोस्तों साइबेरियन करेन की बात की जाए तो साइबेरियन करेन दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है ना। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो यहाँ पर दोस्तों पूछा योजना आपके एग्जाम बहुत आती है कि इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसकी दोस्तों शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को।
ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? शारदा भार्गव, यशोदा देवी, गिरिजा व्यास या गायत्री देवी? फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई दोस्तों प्रथम महिला कौन थी? तो उस प्रथम महिला का नाम था गायत्री देवी। डी ऑप्शन आपका राइट है, गायत्री देवी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए राजस्थानी वेशभूषा में वर वधु गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? दोस्तों कमेंट कीजिए। राजस्थान की वेशभूषा होती है, ये क्लास संस्कृति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपकी क्लास संस्कृति का दोस्तों टॉप क्वेश्चन है कि राजस्थानी वेशभूषा में वर वधु गठबंधन का दोस्तों वस्त्र क्या कहलाता है? दौड़ कहलाता है, धट्टी कहलाता है, ताकी या पटनी कहलाता है। और उस वस्त्र को क्या कहते हैं? घटी कहते हैं, ठीक है ना। राजस्थानी वेशभूषा में वर वधु गठबंधन के वस्त्र क्या कहलाता है? घटी कहलाता है। जो भी तरीके ऑप्शन बी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? दोस्तों कमेंट कीजिए। डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना जो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? गौरीशंकर उपाध्याय की अध्यक्षता में, हरिदेव जोशी की अध्यक्षता में, भोगीलाल पांडे की अध्यक्षता में, माणिकलाल वर्मा की अध्यक्षता में? फटाफट भोगीलाल पांडे की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? उसको कमेंट कर बताएंगे इनमें से किस लोक देवता की पत्नी है जो मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो देखिए मल्लिनाथ जी, अड़बू जी, तेजा जी या देव जी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल था, ठीक है ना। तो पेमल दोस्तों क्या हो गई थी? सती हो गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करें, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने, गगन नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ? बताओ दोस्तों, गगन नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? सभी सारी कमेंट कीजिए। गगन नदी के किनारे कौन सा दोस्तों नगर बसा हुआ है? फटाफट कमेंट कीजिए। हनुमानगढ़, रामगढ़, अजमेर या जयपुर? तो गगन नदी के दोस्तों किनारे हनुमानगढ़ बसा हुआ है। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। गगन नदी के किनारे दोस्तों कौन सा शहर है? हनुमानगढ़। अगला प्रश्न आपके सामने आज का देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता है? देखो दोस्तों, आपको कमेंट कर बताना इनमें से कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जयपुर, कोटा, सीकर या अलवर? तो देखो अगर दोस्तों 2011 की जनगणना की बात की जाए तो सबसे दोस्तों साक्षर जिला कौन सा है? कोटा, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? दोस्तों बोराट का पठार कहाँ पर फैला हुआ है? उदयपुर राजसमंद में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में, डूंगरपुर प्रतापगढ़ में या चित्तौड़गढ़ उदयपुर में? बोराट का पठार दोस्तों कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है? उदयपुर और राजसमंद में, ठीक है ना। बोराट का पठार कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर राजसमंद में। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, शहीद भील बाली, अगला देखिए, शहीद भील बाली का कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंध थी? तो दोस्तों कालीबाई का संबंध किससे है? रास्तापाल से, सागवाड़ा से, बिछीवाड़ा से या गोराखेड़ा से? तो दोस्तों शहीद भील कालीबाई का संबंध किससे है? रास्तापाल से। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। कालीबाई दोस्तों कहाँ पर शहीद हुई थी? रास्तापाल सत्याग्रह में। तो पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि राजस्थान में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर, भरतपुर, करौली या सवाई माधोपुर? तो अगर दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ ले सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपका धौलपुर है और सबसे बड़ा जैसलमेर है, ठीक है ना। तो सभी को पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रसिद्ध रचना लील टांस के लेखक कौन थे? दोस्तों कमेंट कीजिए, प्रसिद्ध रचना कौन सी? लील टांस। तो लील टांस के लेखक कौन थे? विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया, सीताराम लालसा, सूर्यमल मिश्र? फटाफट कमेंट कीजिए। प्रसिद्ध रचना लील टांस के दोस्तों रचयिता कौन थे? तो ये दोस्तों किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा, वेरी गुड दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक किया दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगला प्रश्न आपके सामने, भील जनजाति राज्य में किस भाग में तो निवास करती है दोस्तों? दोस्तों भील जनजाति जो मुख्य रूप से कहाँ पर निवास करती है? पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में या पश्चिमी भाग में? फटाफट कमेंट कीजिए। भील जाति दोस्तों राज्य के किस भाग में निवास करती है? मुख्य रूप से दक्षिणी भाग में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस फसल संबंधित है? तो दोस्तों नरमा का संबंध किससे है? गन्ने से, कपास से, तंबाकू से, जोजोबा से? तो दोस्तों नरमा क्या होती है दोस्तों? कपास की किस्म में। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। बी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो दोस्तों कमेंट कीजिए, इनमें से कौन सा जिले की क्या है दोस्तों सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या गंगानगर? फटाफट कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से राजस्थान के जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी किसकी है दोस्तों? बीकानेर की। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए काफी इंपोर्टेंट सवाल ये भी दोस्तों, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांबौद महल राजस्थान के कौन से जिले में? बताओ भाई, सांबौद महल कहाँ पर है दोस्तों? सांबौद क्या है दोस्तों? एक ये पर्यटन महल है जहाँ पर काफी लोग घूमने भी जाते हैं। तो पर्यटन सांबौद महल कहाँ पर है? जयपुर में, अलवर में, भरतपुर में या टोंक में? तो सांबौद महल दोस्तों जयपुर में। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। हवा महल है, सांबौद महल है, ये दोस्तों कहाँ पर है? आपके जयपुर जिले में ही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, पश्चिमी संस्कृति केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? फटाफट राजस्थान के राज्यपाल,
राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के पर्यटन मंत्री या दोस्तों उदयपुर के संभाग आयुक्त दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। तीसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? प्रसिद्ध दोस्तों अमर सागर जैन मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या पाली में? प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तो ये मंदिर दोस्तों जैसलमेर में, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। कालीबंगा के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है, थोड़ा कैसा भी आए, भले घुमा फिरा गए, और उसमें आपको याद कर लेना, ठीक है। कालीबंगा का पूरा वर्णन आपको एक बार देख लेना है। तो कमेंट कीजिए दोस्तों, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? तो देखिए SR राव, A घोष, BK थापर या RC अग्रवाल। तो कालीबंगा का दोस्तों पहला उत्खननकर्ता कौन था? BK थापर। जो भी बता रही ऑप्शन सी कमेंट करें, सी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जामर खोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई, जामर खोटड़ा के खाने दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा दस्ता के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए, कैल्साइट के लिए, यूरेनियम के लिए? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। तो जामर खोटड़ा दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जामर खोटड़ा में दोस्तों क्या निकलता है? रॉक फॉस्फेट निकलता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय? फटाफट कमेंट कीजिए भाई, राजस्थान में दोस्तों कितने कृषि विश्वविद्यालय? 2, 3, 4 या 5? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। अब दोस्तों क्लास का क्या समापन होने वाला है जल्दी, तो क्लास को दोस्तों पूरा देखोगे तभी खुद का मूल्यांकन कर पाओगे कि आपकी तैयारी कैसी। तो कमेंट कीजिए, राजस्थान में दोस्तों कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय? तो यहाँ पर इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। 5 क्या है दोस्तों? राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय। तो डी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन था? देखो दोस्तों, पहली बात, मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है? जोधपुर में। कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। अब पूछा दोस्तों इस किले का संस्थापक कौन था? राणा रायमल, राव जोधा, राणा सांगा, हाँ बिहारी मल। तो दोस्तों मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन है? राव जोधा। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्यालय जयपुर में कितने मंडल है? दोस्तों कमेंट करेंगे, उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्यालय जयपुर में कितने मंडल है? 1, 2, 3 या 4? तो जयपुर में दोस्तों कितने मंडल है? इसके 4 मंडल है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी, तो चलिए विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और प्रत्येक विद्यार्थी इस क्लास को दोस्तों स्टेटस लगा देवे और अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।